17वीं सदी में जब शाहजहां दिल्ली बरसा रहा था, जो जिस चीज़ को हम आजकल पुरानी दिल्ली बोलते हैं, तो इस शहर में उसने बड़े सारे जैन व्यापारियों को भी रहने का न्योता दिया। ये वो समय था जबकि ज़मींदार, राजा, बड़े लोग होते थे, वो अपने आसपास व्यापारियों को बसा के रखा करते थे। व्यापारियों के साथ बड़ा बेसिकली उनकी बड़ी चमचागिरी किया करते थे, उनको खुश रखते थे, उनको कहते थे कि हम उनकी चीज़ों का देखभाल करेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। तो इसी सिलसिले में लाला जुगल किशोर को भी न्योता मिला था दिल्ली आके बसने का। लाला जुगल किशोर अपने सपरिवार आए और अपने साथ अपने साथियों को लेकर आए, और जो एक मोहल्ला था पूरा, जिस मोहल्ले को दरीबा का नाम दिया गया। दरीबा का मतलब होता है बाज़ार, छोटा बाज़ार जिसमें छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो नीचे दुकानें हुआ करती थी, बाकी बड़े मकान होते थे जिसमें कि बड़े बड़े जैन सेठ रहा करते थे। और लाला जुगल किशोर ने कहा कि बादशाह से कि जी हमें अपने लोगों की पूजा के लिए एक स्थान चाहिए। तो जो फौजी लोग थे, जहाँ पे एक लश्कर हुआ करता था, लश्कर का मतलब होता है फौज, तो जो फौजी कैंप था लाल किले के आगे, वहाँ पर एक कोने में प्लॉट दिया गया इन्हें, जहाँ की उन्होंने एक मंदिर निर्माण किया। ये मंदिर कहलाया लाल मंदिर, क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ये जो लाल बलुआ पत्थर था, ये राजस्थान वगैरह से लाया जाता था। उन दिनों में जो लाल किला भी बना है, तो लाल किले की पूरी जो आउटर वॉल्स हैं वो भी इसी पत्थर से बनाई गई हैं। लाला जुगल किशोर बड़े रिच पावरफुल व्यक्ति थे, और उन्होंने जब ये मंदिर का निर्माण किया तो इस मंदिर का नाम रखा गया, लोग इसको बोलने लगे लाल मंदिर। साथ ही साथ इसको लश्करी बाज़ार का मंदिर भी बोला जाता था, क्योंकि यहीं पे उर्दू बाज़ार भी हुआ करता था, तो उर्दू बाज़ार मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। लाल किले से लेकर ये जो लाल मंदिर है जैनियों का, यहाँ तक के पूरे एरिया में, जो कि करीब 800 मीटर का इलाका है, इस पूरे 800 मीटर के इलाके में मिलिट्री कैंप हुआ करता था। लोगों के, फौजियों के रहने के मकान हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने आके 1857 के बलवे के बाद अंग्रेज़ों ने आके इस पूरे इलाके की क्लीन स्वीप करवा दी, बिल्कुल ही साफ़ करवा दिया, सब कुछ मिटा दिया। तो जो आपको आजकल खुला इलाका दिखता है वो दिखता है। और अंग्रेज़ों ने कहा कि इस जैनियों के लाल मंदिर से लेके जामा मस्जिद तक की एक लाइन यदि आप लो, तो उस लाइन के ईस्ट साइड पे सारा कुछ तोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल सफाई कर दी जाएगी। और उस सफाई में कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदुस्तानी ना कोई अंग्रेज, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ये वही इलाका है जहाँ से कि आजकल लाल किले में जब परेड होती है तो लोग बैठते हैं, वो लाल किले के सामने वाला मैदान है। ये जो जैन मंदिर था, ये जैन मंदिर बड़ा इम्पॉर्टेंट बना रहा। इस जैन मंदिर के जो पेट्रन्स थे वो बड़े रिच थे, बड़े पावरफुल थे, तो उन्होंने बहुत डोनेशंस दिए। और शुरू में तो जैन मंदिर पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी के नाम पे था, उसके बाद इसमें बाकी सारे तीर्थंकर, पूरे के पूरे 23 तीर्थंकरों की स्थापना की गई। और इस जैन मंदिर के बारे में ये माना जाने लगा कि जो दिल्ली का इलीट हुआ करता था, इलीट व्यापारी वर्ग है, ये जैन मंदिर दिल्ली के इलीट व्यापारी वर्ग का मंदिर रहा है। और कभी लोग इसको उर्दू बाज़ार मंदिर के नाम से जानते थे, कभी लश्करी बाज़ार मंदिर के नाम से जानते थे। और 20वीं सदी की शुरुआत में 1920 के दशक में यहाँ पे एक छोटा सा पक्षियों का भी अस्पताल खोल दिया गया। ये जो पक्षियों का अस्पताल था, ये जो जैन धर्म की परंपरा है, जिसमें कहा जाता है कि दुखियारे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, तो ये उसको पूरा करने के लिए ये पक्षियों का अस्पताल भी स्थापित किया गया। ये सारे मंदिर आज भी वहाँ चल रहे हैं, इनको बहुत ही अच्छे डोनेशंस मिलते हैं, लोगों के बीच में इनकी बड़ी मान्यता है। और यदि आप मंदिर के अंदर जाएं तो सबसे पहला आपको भेंट होता है मान स्तंभ का, जहाँ की अपेक्षा की जाती है कि जो अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति है, जो याचक है, वो अपने सारे मान को वहाँ रख के फिर अंदर प्रवेश करेगा, ताकि उसे तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त हो सके।